अफगानिस्तान में 20 साल जंग में नाकामी के बाद वापस जाने वाले अमेरिका को खित्ते में अमन की बहाली एक आंख नहीं बार रही और इसीलिए उसने अमन की कोशिशें करने वाले ममालिक को डिस्टेबलाइज करने के लिए एशिया के सबसे बड़े दहशतगर्द नरेंद्र मोदी को पहले क्वाड इजलास के लिए अमेरिका बुलाया है। क्वाड इत्तेहाद जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान शामिल हैं। इस इजलास में एशिया पैसिफिक इलाके में चीन के बढ़ते असर, पाकिस्तान में चीन की सरमायाकारी से बनने वाले सी पैक मंसूबे और अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान के असर रसूख पर बात की जाएगी। लेकिन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं मुंह की खाते हैं। मोदी 3 रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंचे तो मोदी के किए गए मजालिम ने उनका पीछा अमेरिका में भी नहीं छोड़ा। अमेरिकी अदालत ने भारतीय वजीर आजम को पंजाब और हरियाणा के किसानों पर रियासती ताकत का बेजा इस्तेमाल करके 600 किसानों के कत्ल के इल्जाम में समन जारी कर दिया है। सिखों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने 17 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क की अदालत में केस फाइल किया जिसमें नरेंद्र मोदी को फरीक बनाया गया, जबकि वाशिंगटन आमद पर सिखों की इसी तंजीम ने भारतीय वजीर आजम के दौरे अमेरिका पर एहतजाज की कॉल भी दी है और कश्मीरियों की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में नरेंद्र मोदी के खिताब के दौरान एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान भी किया गया है। ये पूरी सूरत हाल इस वक्त है। नरेंद्र मोदी अमेरिका में मौजूद हैं। ये इजलास उन्हें क्या सूरत हाल इस इजलास के बाद बन सकती है, क्या स्ट्रेटजी ये 4 बड़े ममालिक बनाने जा रहे हैं, इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। जनरल टाइड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान मिलकर क्या प्लानिंग करने वाले हैं? जनरल साहब क्या स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमेशा ऑब्जेक्टिव जो है वो अमेरिका सेट करता है और अमेरिका का थ्रूआउट ये सिलसिला रहा है कि वो अपनी अलायंस तैयार करता है, अपने साथ इत्तेहादी जोड़ लेता है, सिर्फ इस वजह से कि उससे उसका बोझ बढ़ जाता है और उसको एक हमायत हासिल हो जाती है। साथ वहाँ पे जो जो अखराजात हैं वो भी शेयर हो जाते हैं। तो अमेरिका को ही प्रॉब्लम हुई है चाइना से, जहाँ वो समझते हैं कि चाइना की इकॉनमी अगले 1-2 साल में अमेरिका से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर जब इकॉनमी उसकी बड़ी होगी तो दुनिया में इन्फ्लुएंस भी उसी का होगा और हो सकता है कि वो डॉलर की बजाय युआन में दुनिया को दावत दें कि जनाब इसमें आप ट्रेड करें, ये रिजर्व करेंसी होगी। कई चीज़ें हो सकती हैं। ये उसका इन्फ्लुएंस जो है वो IMF में मुख्तलिफ अदारों में बढ़ सकता है या उसके मुकाबले में वो अपना एक अदारा खोल सकते हैं। तो इन हालात और इन चीज़ों की वजह से अमेरिका खाइफ है कि उसका इन्फ्लुएंस जो है वो फिर दुनिया में बड़ा कम हो जाए। आज देख रहे हैं ना, मालियाती अदारों पे अजारादारी है अमेरिका। FATF ले लें आप, IMF ले लें, वो भी मुल्क उसमें फंसते हैं अमेरिका की वजह से। तो अमेरिका ये इन्फ्लुएंस नहीं छोड़ना चाहता। तो इसमें लाजमन आप देख लीजिए कि पाकिस्तान अगर चाइना के साथ खड़ा है और अमेरिका के डिजाइन उसकी वजह से फ्लॉप हो रहे हैं क्योंकि आप एक्सेस दे रहे हैं यहाँ पे, तो आप अमेरिका के दोस्त तो ना हुए। अमेरिका का आज दुश्मन अगर चाइना है तो आप उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और अगर भारत हमारा दुश्मन नंबर 1 है तो वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। बिल्कुल। तो हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि उनसे किसी तरह को थोड़ा बहुत रिलेशनशिप रखी जाए अमेरिका से, लेकिन जो जमीनी हकायक है वो यही है कि आज आप बिल्कुल एक मुखालिफ सिमत में बैठे हुए हैं। और जनरल साहब चूंकि इस इत्तेहाद में ऑस्ट्रेलिया अभी शामिल है और अभी किस तरह से ये पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, वो तमाम अब दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट्स और वो सब चीज़ें सबूत के साथ सामने आ गई कि उसमें इंडिया से वो ईमेल्स की गई और किस तरह से पाकिस्तान की आई हुई टीम को वापस भेजा गया और आने वाली टीमों को भी खौफजदा किया गया। तो अब हम फिर इसका मतलब ये तो हम तय कर लें कि अब आगे ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं आना, चूंकि 2022 में ऑस्ट्रेलिया आने वाला था, वो इस इत्तेहाद में नरेंद्र मोदी के साथ बैठ रहे हैं, अमेरिका के साथ बैठ रहे हैं, तो जाहिर है उन मुल्कों के इन्फ्लुएंस में रहकर फिर वो पाकिस्तान आने की हामी तो नहीं भर सकता। ये पॉसिबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया भी ना आए क्योंकि ये इत्तेहादी हैं। और दूसरी तरफ ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि इन सब चीज़ों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ और आज उनको जाना पड़ा, वो इसमें पाकिस्तान को किसी न किसी तरह इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान के ऊपर करेंगे। वो कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि अमेरिका में कई बयानात उनके सेनेटर्स वगैरह दे चुके हैं कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता रहे, उनको सेफ हेवंस देता रहे। तो अमेरिकी जो 20 साल से बैठे हुए थे वहाँ पे वो अंधे थे। उनके पास सारी दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी, बड़ी उनकी इंटेलिजेंस, CIA का हर जगह पे कोने कोने पे राज, और वो अंधे थे, उनको नजर नहीं आया। लेकिन ये एक नैरेटिव है, उन्होंने अपनी हार का, अपनी शिकस्त का, अपनी जिल्लत का मलबा किसी पे तो डालना है। सही। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज रहेगी।
ठीक है जनरल साहब, मैं आपके वापस आता हूँ। नासिर कयूम वाशिंगटन से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का वहाँ पर किस तरह किया गया, चूंकि एहतजाज की कॉल पहले ही दे दी गई थी और ये बता दिया गया था कि नरेंद्र मोदी जहाँ तक जाएंगे एहतजाज करते करते वहाँ तक उनका पीछा किया जाएगा। तो नासिर, क्या सूरत हाल रही जब वाशिंगटन पहुँचे नरेंद्र मोदी? कितनी बड़ी तादाद में सिख जमा थे? क्या वहाँ पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए? क्या सूरत हाल रही? जी अरबाब, थैंक यू। देखिए, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि एक बड़ी तादाद जो है वो सिखों की वहाँ पे पहुंचेगी। सिख कम्युनिटी की जो दूसरा 1.5 साल से जो है वो किसान जो मूवमेंट चल रही है उसको सपोर्ट में यहाँ पे लगातार जो है मुजाहरे कर रहे हैं। आपने पिछले साल भी देखा कि कितने बड़े बड़े मुजाहरे हुए यहाँ पे कॉन्सुलेट्स पे। तो ये इनके लिए बड़ा अच्छा एक मौका था कि नरेंद्र मोदी जब आ रहे हैं वाशिंगटन में तो मुजाहरा किया जाए। और उन्होंने एक स्लोगन भी दिया है यहाँ पे सिखों ने, सफा सिख कम्युनिटी ने, कि फ्रॉम व्हाइट हाउस टू यूनाइटेड नेशन। आज तो व्हाइट हाउस में जैसा आपको पता है कि इस वक्त एक बड़े मुजाहरे की तैयारियां शुरू हैं, क्योंकि मुलाकात है बाइडन के साथ और उसके बाद क्वाड मीटिंग है। आफ्टरनून में 2 मीटिंग्स हैं व्हाइट हाउस के अंदर मोदी की। एक तो क्वाड के साथ होगी, उस दोनों मीटिंग्स के जब हो रही होंगी तो एक बहुत बड़ी तादाद व्हाइट हाउस का घेराव कर चुकी होगी। सिखों की जो कम्युनिटी है इस वक्त बड़ी तादाद में लोग जमा होना शुरू हो गए। हम थोड़ी देर बाद फुटेजेस भी आपको भिजवाएंगे, आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी तादाद है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में कल उन्होंने कॉल दी है, और ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन में सिख कम्युनिटी कल आ रही है, बट ड्यूरिंग द स्पीच ऑफ नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जो कम्युनिटी है यहाँ पे, स्पेशली जो कश्मीरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने मिल के इस दफा जो प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। और नासिर, इसी तरह मैं आपको लेकर आते कि सिख फॉर जस्टिस ने तो ये एहतजाज की कॉल दी है। कश्मीर कम्युनिटी बड़ी तादाद में अमेरिका में मौजूद है, तो वो भी इस तरह अपने लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं और इस तरह का कोई एहतजाज उनकी जानिब से प्लान है? जी अरबाब, इसी वाले से कल जो है सदर आज़ाद कश्मीर जो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद यहाँ पे तशरीफ आए और उन्होंने काफी मोबिलाइजेशन की है। कल से काफी उनका शेड्यूल बिजी रहा है, बहुत सारे लोगों ने उनसे मुलाकात की। और इस दफा देखिए अरबाब, देखिए कि सारी जो तंजीमें हैं इस वक्त, जितनी भी कश्मीर कॉज के लिए जो काम कर रही हैं, वो इस दफा एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होगी। पहले ये होता था कि यहाँ पे मुजाहरे होते थे, लेकिन कोई एक तंजीम मुजाहरा करती थी, उसके बाद कोई दूसरी तंजीम, तो हर अपने अपने तौर पर एहतजाजी मुजाहरे करते थे। लेकिन इस दफा ये इतना है, नबी फाइज साहब की तंजीम है कश्मीर की जो कॉज के ऊपर काम करी, इसके अलावा बहुत सारी और दीगर तंजीमें जो उस वक्त मौजूद होंगी। और कम अज कम जो एस्टिमेट मुझे दिया गया यहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमों के जाने से, जो मैं डाटा इकट्ठा करूँ, कि न्यूयॉर्क में कम अज कम कल 1000 से 2000 लोग इकट्ठे होंगे। अच्छा। और यहाँ पे अगर 200-400 लोग भी इकट्ठे हो जाए ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है अक़वाम मुत्तहिदा के सामने। अगर इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए तो ये फिजल आउट हो जाएगा। जो कुछ बोल रहे होंगे मोदी, उसके अगेंस्ट जो सामने जो कुछ हो रहा होगा प्रोटेस्ट, ना सिर्फ ये कि मुसलमान कश्मीरियों की जान से, ठीक है, तो इसका मतलब ये बड़ा मौसर एहतजाज ये लोग करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने बड़ा पैगाम जाएगा। जी ठीक है, ना सिर्फ मौका दीजिएगा मैं जनरल साहब को भी दोबारा गुफ्तगू में शामिल करूँ। तो जनरल साहब, ये ज़ाहिर एहतजाज तो बड़ा होने जा रहा है और इसकी अपनी जगह अहमियत है, लेकिन ऐसे मौके पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करना है। उस खिताब की अब आप कितनी अहमियत देख रहे हैं? इससे पहले भी वो मसले कश्मीर को खुलकर पूरी दुनिया के सामने ला चुके हैं, वहाँ के तमाम मसाइल से मुताल्लिक वो बात कर चुके हैं। आज के उनके खिताब की कितनी अहमियत होगी? देखिए, जो बहुत ही अहम मसाइल हैं इस वक्त जिससे दुनिया नवदातमा है, वो अफगानिस्तान का इशू आपके सामने, चाइना का इशू है, या आप देख लीजिए हमारे लिए कश्मीर का इशू भी है। तो इन मौज़ूआत पे अगर प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे और रियलिटीज को सामने रख के बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।